हरे कृष्णा। चतुर्मास आषाढ़ शुक्ल पक्ष देव शयनी एकादशी से शुरू होकर देव उठनी एकादशी जो कार्तिक में आती है तब तक चलता है। और इस बीच में बहुत सारे व्रत आते हैं। ये 4 महीने बहुत पुण्य देने वाले हैं। और इसमें भगवान की विशेष रूप से श्री भगवान नारायण की, विष्णु भगवान की, कृष्ण की पूजा की जाती है। और इसके अंदर किए जाने वाला थोड़ा भी व्रत, थोड़ा भी दान, थोड़ी भी तपस्या और भगवान के नामों को लेना बहुत अधिक फल देने वाला होता है। भगवान विष्णु इस वक्त शयन करते हैं 4 महीने के लिए, इसलिए बहुत सारे शुभ कार्य नहीं किए जाते, कोई विवाह वगैरह नहीं किया जाता। और सभी भक्त विशेष रूप से भगवान की सेवा पूजा का इस अवसर का लाभ उठाते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा भी है। जब भगवान वामन ने बलि महाराज का सब कुछ हर लिया था तो उनको आशीर्वाद भी दिया, आशीर्वाद के रूप में उनको सुतल लोक का राज्य भी दिया था। और सुतल लोक के राज्य दिया और साथ ही भगवान वहाँ द्वारपाल बनकर रहेंगे ऐसा उनको वादा भी किया। और भगवान वहाँ पर इन 4 महीनों में जाते हैं भगवान, और वहाँ पे द्वारपाल बन जाते हैं। और लक्ष्मी जी जब देखती हैं कि भगवान नहीं है तो भगवान लक्ष्मी जी जाती हैं और बलि महाराज को भाई बना लेती हैं अपना, और कहती हैं कि अब मैं विष्णु जी को लेकर जाऊंगी क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अभी आप रुकिए, अभी तो मैं भगवान को मिला हूँ और इतने दिनों से मैंने भगवान की भक्ति की और भगवान को पाया है, तो आप भी कृपया करके यहीं रुकिए। और लक्ष्मी जी वहाँ पर रुकती हैं। और कार्तिक में लक्ष्मी जी कहती हैं कि अब हम जाएंगे, तो विष्णु जी को लेकर लक्ष्मी जी वापस आती हैं। तो ये सुंदर कथा अभी इस चतुर्मास के, तो 4 महीने भगवान सुतल लोक में रहते हैं। और इसके लिए सभी भक्त भगवान से विरह महसूस करते हैं और भगवान की और अधिक भगवान के नामों को लेना, भगवान की कथाओं का श्रवण। तो आप देखेंगे कार्तिक में सभी धाम के अंदर सब बहुत ज़्यादा भक्त पहुंचते हैं। और धाम परिक्रमा, वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पे धाम की परिक्रमा हो रही होती है और सभी भक्त समय निकाल कर जरूर से धाम में जाते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण, विशेष रूप से इसके अंदर कार्तिक मास बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे विशेष रूप से इन 4 महीनों में बहुत सारे व्रत त्यौहार आते हैं और सभी लोग इन आध्यात्मिक कार्यों में अपना सहयोग देते हैं और आनंद लेते हैं। जैसे अभी देवशयनी एकादशी आएगी, बलराम जयंती, जन्माष्टमी, फिर राधा अष्टमी और रक्षाबंधन, बलराम जयंती और रक्षाबंधन एक ही, और फिर दिवाली आती है, गोपाष्टमी आती है और नाना प्रकार के व्रत त्यौहार, गणेश चतुर्थी आती है, नाना प्रकार के व्रत त्यौहार इन दिनों में आते हैं। तो बहुत सारे व्रत त्योहारों का ये चार महीने मनाए जाते हैं और सभी लोग आध्यात्मिक रूप से अपने आप को प्रगति करने के लिए बहुत सारा व्रत, दान, तपस्या करते हैं। तो इसके अंदर हमें विशेष हमें करना चाहिए तो भगवान के नामों को ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कथा, भगवान की भागवत और भगवद गीता पढ़ना चाहिए। और कुछ व्रत, अब यथाशक्ति कुछ व्रतों का भी पालन हमें करना चाहिए और हमें कुछ चीज़ें छोड़नी चाहिए। चतुर्मास में बहुत पद्म पुराण में बताया गया है। सावन मास में, श्रावण जो मास आता है उसमें हमें शाक, हरी पत्तेदार सब्जियों को छोड़ना होता है। उसके बाद के मास के अंदर हमको दही छोड़ना होता है और उसके बाद आश्विन मास में दूध छोड़ना है। और कार्तिक मास में उड़द की दाल विशेष रूप से छोड़नी है। तो हम दही जो हम लेते हैं, हम प्योरली दही जो प्योर फॉर्म में ना लेके उसको चेंज करके हम ले सकते हैं, दही को किसी और फॉर्म में ले सकते हैं। दूध को भी सीधा शुद्ध रूप में ना लेके उसमें परिवर्तन करके दूध में उसका पनीर, उसकी मिठाइयाँ उस तरह से ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। वर्षा ऋतु में हरे पत्तेदार सब्जी जो सावन के अंदर
उसमें कीड़े होते हैं, वो कभी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। उसके बाद दही हमको उस मौसम के अनुसार नहीं सूट करती। तो इनका सब एक साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ें छोड़ी जाती हैं, और हमें शुद्धि का पालन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण हृदय की शुद्धि। उपदेशामृत में का श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिव्या वेगम उदरोपस्थ वेगम। तो हमें इन सब चीज़ों से हमें बचना है। वाणी का वेग, कि कुछ भी बोल देना, प्रजल्प करना, गलत बातें बोलना। मन का वेग, मन से कुछ भी सोचना, अपने मन से, शास्त्रों से कार्य न करने के बजाय अपने मन से कार्य करना। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध का वेग, जब भी किसी के ऊपर गुस्सा आया और उसको कुछ भी बोल देना। जिव्या वेगम, जीभ का वेग, कुछ भी खा लेना, तो उसको भी कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। और कुछ हल्का भोजन हम करें जिससे कि हम भगवान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को समय दे सकें, भक्ति परक कार्यों में समय दे सकें। सिर्फ सारा का सारा उद्देश्य ही यही है कि हम कोई शुभ कार्य नहीं करते, तो हमारा समय लौकिक कार्यों में न जाकर हमारे पास काफ़ी समय बचेगा जो हम भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए उन कार्यों को लगा सकते हैं और अपने जीवन को के उद्देश्य को, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे अगर स्मार्ट विधि को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, दान, बहुत सारी चीज़ें छोड़ने के लिए बताई जाती हैं, लेकिन वैष्णव जो मिनिमम इन चीज़ों का पालन करते हैं, एक एक चीज़ हर महीने छोड़ते हैं और हल्का भोजन करते हैं या फिर एक टाइम भोजन करते हैं और अपना समय निकाल के भगवान की सेवा में, भगवान के नामों में, नाम रूप गुण लीला में अपना समय लगाते हैं, जिससे कि अपने जीवन का उद्देश्य जो भगवान का प्रेम है उसको हम प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा।